क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे हंस-हंस कर बात कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आ रही है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये इंसान झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। हम सब सोचते हैं काश हमारे पास वो सुपर पावर होती जिससे हम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो जान पाते। सोचो कितना फायदा होगा। कोई आपको झूठ नहीं बोल पाएगा। आप समझ पाओगे कि आपका पार्टनर या दोस्त आज गुस्से में है या परेशान बिना उनके बताए। आज मैं आपको साइकोलॉजी की एक ऐसी स्किल बताऊंगा जिसे कहते हैं लोगों को पढ़ना। ये कोई जादू नहीं है। हर इंसान बिना कुछ बोले हर वक्त चिल्ला चिल्ला कर अपने राज बता रहा होता है। बस हमें सुनना नहीं, देखना सीखना है। आज मैं आपको 6 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी इंसान को खुली किताब की तरह पढ़ पाओगे। स्टेप नंबर 1 सबसे जरूरी है। अगर वो मिस किया तो बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 पहले नॉर्मल को समझो। लोगों को समझने में सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम जल्दबाजी करते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं अगर कोई ऊपर देखे तो वो झूठ बोल रहा है, या अगर कोई हाथ बांध ले तो वो बात नहीं करना चाहता। ये पूरा सच नहीं है। किसी को भी जज करने से पहले आपको उसका नॉर्मल बिहेवियर पता होना चाहिए, जिसे हम बेस लाइन कहते हैं। मतलब जब ये इंसान रिलैक्स्ड होता है तब ये कैसा बर्ताव करता है। एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपका एक दोस्त है जो बहुत शांत रहता है, नीचे देखकर बात करता है। अगर आप उससे किसी गलती के बारे में पूछो और वो नीचे देखने लगे तो क्या वो गिल्टी है? नहीं, क्योंकि नीचे देखना उसका नॉर्मल तरीका है। लेकिन अगर एक दोस्त जो हमेशा जोर जोर से बोलता है, हाथ हिलाकर बात करता है और अचानक वो शांत हो जाए और हाथ जेब में डाल ले, ये अलग है। इस बदलाव को पकड़ना है। तो रूल नंबर 1 पहले इंसान को ऑब्जर्व करो जब वो नॉर्मल हो। वो कैसे बैठता है, कहाँ देखता है। जब आपको नॉर्मल पता होगा तभी आप पकड़ पाओगे कि आज कुछ गड़बड़ है। स्टेप 2 सच्चाई पैरों में है। आपको पता है इंसान का सबसे ईमानदार बॉडी पार्ट कौन सा है? उसकी आंखें नहीं, उसके पैर। बचपन से हमें सिखाया गया है चेहरे पर मत आने देना कि तुम डरे हुए हो। हम नकली स्माइल करना सीख गए हैं, लेकिन हम कभी अपने पैरों पर ध्यान नहीं देते। सीन इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो, उनका चेहरा और बॉडी आपकी तरफ है, वो मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन उनके पंजे दरवाजे की तरफ घूमे हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? उनका दिमाग वहाँ से निकल चुका है, बस शरीर वहाँ खड़ा है। वो वहाँ से जाना चाहते हैं। इसी तरह अगर दो लोग बात कर रहे हैं और आप वहाँ जाते हो, वो आपको देखकर स्माइल करते हैं, लेकिन अपने पैर आपकी तरफ नहीं घुमाते, सिर्फ गर्दन घुमाते हैं, तो समझ जाओ आपका वहाँ होना उन्हें पसंद नहीं आ रहा। आप डिस्टर्ब कर रहे हो। हैप्पी फीट भी एक चीज होती है। जब कोई एक्साइटेड होता है या कोई अच्छी खबर सुनता है तो नोटिस करना उनके पैर जमीन पर हल्का हल्का हिलने या उछलने लगते हैं। खुशी छुपाए नहीं छुपती। स्टेप 3 बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा। अब थोड़ा ऊपर आते हैं। हमारी बॉडी का जो चेस्ट और पेट वाला हिस्सा है, हम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हैं। पुराने जमाने में खतरा जानवर होते थे, आज के जमाने में खतरा है बुरा लगना या अनकंफर्टेबल सवाल। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और जैसे ही आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक छेड़ा, उन्होंने अपने हाथ क्रॉस कर लिए, तो ये एक ब्लॉक है। वो अपने और आपके बीच एक दीवार बना रहे हैं। इसका मतलब है वो उस बात से कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन याद रखना रूल नंबर 1, अगर किसी को ठंड लग रही है तो भी वो हाथ बांधेगा। वहाँ जासूस मत बन जाना। एक और कमाल की चीज नोटिस करना, हम जिसको पसंद करते हैं हमारी चेस्ट उसकी तरफ खुली होती है, जिसे हम इग्नोर करना चाहते हैं हमारी बॉडी उससे थोड़ा साइड में घूम जाती है, भले ही हमारा चेहरा उसकी तरफ हो। अगर डेट पर कोई आपकी तरफ पूरा घुमा हुआ बैठा है तो सिग्नल ग्रीन है। स्टेप 4 हाथ। लोग कहते हैं ना हाथ मत दिखा, असल में हाथ बहुत कुछ बोलते हैं। जब कोई सच बोल रहा होता है तो उसकी हथेलियां दिखती हैं, खुली होती हैं, वो हाथ हिलाकर बात करता है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है, डरता है या नर्वस होता है तो वो अपने हाथ छुपाने लगता है। जेब में डाल लेना, टेबल के नीचे रख लेना या टेबल को जोर से पकड़ लेना। एक ट्रिक ट्राई करना, अगर आपको लग रहा है कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो नोटिस करो उसके हाथ कहाँ हैं। अगर वो बात करते करते अचानक अपने हाथ अपने गोद में रख ले या छुपा ले तो उस स्पेसिफिक लाइन में कुछ गड़बड़ थी। दूसरा साइन, खुद को रिलैक्स करना। जब हम नर्वस होते हैं हम खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। नोटिस करना लोग अपनी गर्दन पर हाथ रगड़ने लगते हैं या अपनी घड़ी या अंगूठी से खेलने लगते हैं। इसका मतलब है उनका दिमाग स्ट्रेस में है और वो खुद को शांत कर रहे हैं। अगर मुश्किल सवाल पूछते ही कोई गर्दन सहलाने लगे तो समझ जाओ तीर निशाने पर लगा है। स्टेप 5 चेहरा। अब आते हैं चेहरे पर। लोग सोचते हैं चेहरा पढ़ना आसान है, पर लोग चेहरे पर नकली एक्सप्रेशंस बनाना जानते हैं। लेकिन दो चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं होती। पहला, फेक स्माइल वर्सेस रियल स्माइल। जब हम जबरदस्ती फोटो के लिए स्माइल करते हैं तो सिर्फ हमारे होंठ हिलते हैं, लेकिन जब स्माइल असली होती चेंज्ड है तो आंखें भी मुस्कुराती हैं। आंखों के साइड में छोटी छोटी लाइंस बन जाती हैं। अगर मुंह हंस रहा है लेकिन आंखें डेड हैं तो वो इंसान फेक बन रहा है। दूसरा, होठ दबाना। जब किसी के मन में कोई बात होती है जो वो बोल नहीं पा रहा या वो किसी बात से सहमत नहीं है
तो नोटिस करना उनके होंठ गायब हो जाते हैं। वो अपने होंठों को अंदर की तरफ दबा लेते हैं। ये क्लियर साइन है मैं कुछ बोलना चाहता हूँ पर बोल नहीं रहा। और हाँ, आई कांटेक्ट वाली बात झूठी है। झूठ बोलने वाला नजर चुराता नहीं है, बल्कि आजकल झूठ बोलने वाले ज्यादा आंखों में आंखें डालकर देखते हैं ताकि आपको यकीन दिला सके। अगर कोई बिना पलके झपकाए आपको घूर कर बात कर रहा है तो वो एक्टिंग कर रहा है। स्टेप 6, आवाज। आखिरी स्टेप जो दिखता नहीं सुनाई देता है। शब्दों पर ध्यान मत दो, टोन पर ध्यान दो, मतलब वो कैसे बोल रहे हैं। 3 चीजें नोटिस करनी है। पहली, आवाज का पतला होना। जब इंसान डरता है या घबराता है उसकी आवाज थोड़ी पतली और हाई हो जाती है। दूसरी, स्पीड। अगर कोई इंसान धीरे बात करता है और अचानक तेजी से बोलने लगे तो इसका मतलब वो उस बात को जल्दी खत्म करके आगे बढ़ना चाहता है। तीसरी, रुकना। सच बोलने वाले को सोचना नहीं पड़ता। अगर आपने पूछा कल रात तुम कहाँ थे और जवाब आने से पहले 2 सेकंड का पॉज है और फिर एक है तो वो उस 2 सेकंड में कहानी बना रहा था। याद रखना, अगर कोई बार बार बोले सच बताऊं तो ईमानदारी से मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तो सावधान हो जाओ। सच बोलने वाले को बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो सच बोल रहा है। कंक्लूजन, इसका सही यूज करो दोस्तों। ये चीजें एक दिन में नहीं आती, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कल जब आप बाहर जाओ तो लोगों को बस देखना शुरू करो। बस में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, फोन में मत घुसे रहो, लोगों को ऑब्जर्व करो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अगर किसी ने हाथ बांधे हैं तो शायद उसे ठंड लग रही हो। अगर कोई नर्वस है तो शायद वो झूठ नहीं बोल रहा, बस आपसे बात करने में शर्मा रहा है। सिर्फ एक साइन देखकर फैसला मत लेना, साइंस का ग्रुप ढूंढना। अगर पैर दरवाजे की तरफ हैं, प्लस हाथ क्रॉस हैं, प्लस आवाज हाई है, तब आपका शक सही है। इस स्किल को लोगों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझने के लिए यूज करो। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपने आज तक कौन सा साइन सबसे ज्यादा नोटिस किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप ऑब्जर्विंग।